संत सुकरात। एक बार एक राहगीर चलते चलते उनके आश्रम में आया और उसने कहा, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके आश्रम में रुक सकता हूँ? मुझे भी आपका सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा। संत सुकरात उस राहगीर को अपने ही कमरे के साथ वाले कमरे में रुकने की आज्ञा दे देते हैं। जैसे ही वो राहगीर अपने कक्ष से बाहर निकलता तो रोज देखता संत सुकरात दिन में कई कई बार आईना देखा करते थे। अब तो वो राहगीर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने एक दिन जाकर के संत सुकरात से ये पूछ ही लिया, क्षमा कीजिएगा, आप इतने सुंदर भी नहीं हैं। सुकरात कहने लगे, जानता हूं मैं अरूप हूं, असुंदर हूं, पर फिर आप रोज रोज दिन में कई कई बार ये आईना क्यों देखा करते हैं? सुकरात कहने लगे, मैं रोज आईना इसलिए देखता हूं ताकि मुझे बोध हो सके। वो राहगीर कहने लगा, बोध? कैसा बोध? सुकरात कहने लगे, मैं जानता हूं मैं बाहरी रूप से सुंदर नहीं हूं, परंतु मैं अपने उच्च विचारों और उच्च कर्म के द्वारा अपने भीतर की सुंदरता को अर्जित करना चाहता हूं। यदि भीतर की सुंदरता होगी तो बाहर कुरूपता भी होगी तो वो दुख नहीं देगी। ऐसे महान चिंतन को सुन करके वो राहगीर संत सुकरात के चरणों में गिर जाता है और कहता है, आप धन्य हैं। जैसे ही वो जाने लगा, सुकरात आवाज देते हैं, सुनो, तुम भी रोज आईना देखा करो। वो राहगीर अपनी ओर देखता है, कभी सुकरात की ओर देखता है। सुकरात पूछते हैं, पूछोगे नहीं? क्यों कह रहा हूं? जानता हूं तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत रूपवान हो, इसीलिए कह रहा हूं तुम रोज आईना देखा करो, ताकि तुम बाहरी सुंदरता के साथ साथ अपनी भीतरी सुंदरता को भी प्राप्त कर सको। तुम बाहर से रूपवान हो पर भीतर से सुंदर नहीं हो तो यह सुंदरता भी अधूरी है। इसलिए तुम भी मेरी तरह अपने विचारों और कर्म को इतना उच्च बनाओ कि तुम बाहर के साथ साथ भीतर से भी सुंदर हो जाओ। यदि भीतर की सुंदरता नहीं है तो ये सुंदरता अधूरी है। हमें भी स्वाध्याय रूपी दर्पण को रोज देखना होगा, दिन में कई कई बार देखना होगा। जब भी हमारे जीवन के अंदर कोई घटना घटती है, हर बार देखना होगा हमारे भीतर क्या मलिनता है, कौन सी कमी है ऐसी जिसको दूर करना नितांत आवश्यक है। ये स्वाध्याय, ये चिंतन हम सबको सुंदर बना सकता है।